तो टाइप 1 में शुगर वो आपकी इंसुलिन नहीं बन रही है, और टाइप 2 में इंसुलिन बनने के बावजूद भी प्रॉपर वे में सही टाइम से नहीं काम कर पाती है, जिसके वजह से आप शुगर के मरीज हो जाते हैं। क्योंकि अगर आपकी पेट सही रहेगी ना, आपकी अग्नि सही रहेगी, तो आपकी डायबिटीज बढ़ेगी ही नहीं। घर पे बहुत तरह की चटनी बनती है और वो खाना के साथ ऐड करते हैं, तो आपकी शुगर को बहुत ज्यादा हेल्प हो गया, यानी आप बहुत जल्दी ठीक हो गए। तो अक्सर उन लोगों को डायबिटीज ज्यादा देखा गया है जो बैठ करके केवल अपना ब्रेन का इस्तेमाल करते हैं, उनको डायबिटीज जल्दी होती है। और जो लोग कंधे का इस्तेमाल करते हैं, यानी जो वर्क करते हैं, उनको डायबिटीज जल्दी नहीं होती है। मिठास खाने से, प्राकृतिक नेचुरल मिठास खाने से शुगर नहीं बढ़ती है, शुगर बढ़ती है आपकी गलत लाइफ स्टाइल है। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूं। आज हमारे साथ में मौजूद हैं आयुर्वेद विशेषज्ञ डॉक्टर पंकज। डॉक्टर पंकज, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। आपको भी स्वागत है। डॉक्टर पंकज, मधुमेह यानी कि शुगर, डायबिटीज जिसे कि हम कहते हैं, वो आजकल बहुत ज़्यादा देखने में मिल रही है। तो सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि मधुमेह होने का कारण क्या होता है, किस वजह से ये होती है? देखिए, मधुमेह का सबसे बड़ा कारण क्या है कि जब हम कोई भी भोजन करते हैं, कुछ भी खाते हैं, तो हमें हमारे शरीर को 3 चीज मुख्य रूप से मिलती है। उसमें पहला आपका है प्रोटीन, जिससे सेल का निर्माण होती है। दूसरा आपका शुगर, जो ईंधन का काम करता है, भोजन का काम करता है। और तीसरा आपका फैट। अब होता क्यों है कि शुगर बढ़ जाती है किसी की बॉडी में? क्योंकि जब ये ज्यादा बढ़ जाती है तो बीमारी है, कम भी हो जाती है तो ऊपर भी बीमारी है। ठीक है। अब यहाँ पे स्थिति क्या खड़ा होती है कि जब हम कोई चीज को इंटेक करते हैं, खाते हैं, तो उससे जो शुगर निकलती है वो ब्लड स्ट्रीम के थ्रू सेल को जाती है, और सेल उसको रिसीव करता है, खाता है, एब्जॉर्ब करता है। वैसे स्थिति में वहां पे एब्जॉर्ब करने के लिए एक हार्मोन्स होती है इंसुलिन, जो पैनक्रियाज जिसको निकालती है बीटा सेल के माध्यम से। और वो इंसुलिन क्या करती है कि की का काम करती है, चाबी का काम करती है, और वहां पे सेल के दरवाजे खुलते हैं और आसानी से शुगर मेटाबॉलिक हो जाता है। वो भी मेटाबॉलिक कब होती है, कब खाती है शुगर को सेल? जब वहां पे ऑक्सीजन की उपस्थिति रहती है, क्योंकि बिना ऑक्सीजन के आपका शुगर नहीं जल सकती है, एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो सकती है, तो शुगर को वो खाती है। इस टाइप से हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है, और इस एनर्जी के थ्रू ही मेरा बॉडी काम करता है। अब इस स्थिति में क्या होती है कि जब आपकी ब्लड बहुत ज्यादा गाढ़ी हो जाती है, यानी ब्लड की फ्लो कम होने लगती है, सिग्नलिंग सिस्टम जिस तरह से जाना चाहिए सेल के पास कि शुगर आने वाली है, वो नहीं पहुंच पाती है, तो वो तैयार नहीं रहती है शुगर एब्जॉर्ब करने के लिए, रिसीव करने के लिए। वैसे स्थिति में शुगर जो होती है से आपके ब्लड स्ट्रीम में ही रह जाती है, और दिन प्रतिदिन ये बढ़ते जाती है, क्योंकि हम तो भोजन करते रहते हैं, और जब हम इसको मापते हैं तो शुगर हाई बताती है। तो दैट इज, समझिए कि ये आपकी डायबिटीज हुआ है। अब इस डायबिटीज का मुख्य कारण क्या क्या बनती है, क्यों ऐसा होता है? जब ब्लड गाढ़ी होगी तो आपको इंसुलिन को चलने में, यानी उसको पहुंचने में लेट होती है, अकॉर्डिंग टू टाइम नहीं पहुंच पाती है, जिसके वजह से शुगर आपके स्ट्रीम में ही रह जाती है, आपके ब्लड स्ट्रीम में ही रह जाती है। और जब सेल को शुगर नहीं मिलेगी तो आपको वीकनेस महसूस होगी, कमजोरी महसूस होगी, और आपको कोई भी काम करने में थकान महसूस होने लगेगी, आपको प्यास लगने लगेगी बिना मतलब के, और बार बार शरीर भूख भी लगाएगी आपको। क्यों? क्योंकि उसको सेल को भोजन नहीं मिल रहा है, उसको शुगर नहीं मिल रहा है, तो बार बार भूख भी लगेगी। और क्या होती है कि जब शुगर रिसीव नहीं कर पाती है आपकी सेल, तो ये सारे शुगर अगर आपके आपकी वो आपके इसमें चली जाती है, आपके जब पेनक्रियाज के पास जब रुकने लगती है, ब्लड के किसी किसी भी पार्ट में, बॉडी के किसी किसी पार्ट में जब रुकने लगती है, तो वहां पे क्या होती है कि जख्म जैसा ही बन जाती है, जिससे अंग क्षतिग्रस्त होने लगते हैं। जैसे आपके आइज के पास रुक जाएगा तो भी प्रॉब्लम हो जाएगी। और सबसे दूरी है आपके शरीर में, सबसे दूरी पे आपका फुटपैथ है, पैर है, तो पैर के पास भी सही से ब्लड सर्कुलेशन नहीं पहुंच पाती है, शुगर नहीं पहुंच पाती है, जिससे वहां के सेल भी मरने लगते हैं। तो फुटपैथ भी बीमारी देखने को मिलती है।
और एक किडनी के पास जमा होने लगती है। तो किडनी क्या करती है कि इसको निकालना चालू करती है, यूरिन के थ्रू इसको बाहर निकालना चालू करती है। इससे आपको बार बार पेशाब भी लगना शुरू हो जाएगा, और जब पेशाब बार बार लगेगी तो आपको जाहिर सी बात है आपको प्यास लगेगी, मुंह सूखने लगेगी। तो ये सब लक्षण ऑटोमेटिक ऐड हो जाते हैं शुगर की वजह से। शुगर कितने टाइप की होती है और इसकी नॉर्मल वैल्यू क्या होती है? देखिए, शुगर दो टाइप के, मुख्यतः दो टाइप से होते हैं। एक टाइप 1 होती है और एक टाइप 2 होती है। टाइप टाइप 1 जो होती है, इसमें आपकी पैनक्रियाज शुगर वो इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर पाता है, इंसुलिन बन नहीं पाती है, जिसके वजह से आपकी सेल को भोजन नहीं मिल पाती है, यानी वो की है वो बनती ही नहीं है। और टाइप 2 में क्या होती है कि जितना इंसुलिन बनना चाहिए उतना बनती है, बट वो राइट टाइम पे सही से काम नहीं कर पाती है, मैच्योर नहीं रह पाती है, जिसके वजह से वहां पे भी शुगर मेटाबॉलिक नहीं होती है। तो टाइप 1 में शुगर वो आपकी इंसुलिन नहीं बन रही है, और टाइप 2 में इंसुलिन बनने के बावजूद भी प्रॉपर वे में सही टाइम से नहीं काम कर पाती है, जिसके वजह से आप शुगर के मरीज हो जाते हैं। इसकी नॉर्मल वैल्यू 80 से आपका 140 एमजीडीएल तक होती है, नॉर्मल वैल्यू अकॉर्डिंग टू मॉडर्न साइंस। किस सिचुएशन में पेशेंट को डॉक्टर के पास जाना चाहिए, मतलब उसे क्या महसूस हो तब उसे जाकर के अपनी शुगर चेक करवानी चाहिए, या किस उम्र में आप शुगर चेक करवाना शुरू कर देनी चाहिए आपको? सबसे बड़ी बात है कि पहले भी शुगर होती थी, लेकिन लोग इसको चेक नहीं करते थे, क्योंकि वो सिस्टम भी नहीं था चेक करने का, ग्लूकोमीटर वगैरह। अब इतना ज्यादा इसका ट्रेंड आ चुका है, लोग बार बार चेक करते हैं कि मेरी शुगर का क्या स्थिति है। तो मेरा कहना है कि अगर आपके बॉडी के अंदर शुगर जब बढ़ेगी तो कुछ लक्षण आएगी। लक्षण क्या आएगी? बार बार यूरिन आना, और बार बार भूख लगना, आपको थकान आना, आपके पैर के पेंडुलियों में दर्द होने लगेगी, आपको खिंचाव महसूस होने लगेगी, आपके पैरों में झिनझिनाहट भी होने लगेगी, आपकी रोशनी में भी इफेक्ट आने लगेगी कि कुछ कुछ चीज धुंधले जैसा भी दिखने लगेंगे, अच्छा से आप नहीं देख पाएंगे, वो भी लक्षण आती है। इसके बाद हमेशा पेट की खराबी भी बनी रहती है, लूज मोशन वगैरह होने लगती है, और कोई भी काम करने के बाद ज्यादा थकते हैं। और खास करके अगर कुछ आपने खाना खाया, खाना खाने के बाद भी आपको बहुत ज्यादा थकान महसूस होने लगती है, आपको ऐसा लगता है कि नींद आ रही है, मुझे नहीं जाना चाहिए। ये सारे सिस्टम अगर आपके अंदर इन्वॉल्व है, सिम्टम आ रही है, तो आपको एक बार डॉक्टर के पास जाना चाहिए और चेक कराना चाहिए। खाने पीने में क्या सावधानी रखनी चाहिए? क्या जिसको शुगर हो जाती है उन्हें क्या क्या प्रिकॉशंस रखने चाहिए, क्या सावधानियां रखनी चाहिए उन्हें? सबसे पहले शुगर को ठीक करने के लिए सावधानियां, इसमें कुछ कुछ ऐसे महत्वपूर्ण चीज मैं बता रहा हूं, अगर कोई लोग फॉलो करेंगे तो निश्चित तौर पे उनका शुगर बैलेंस भी रहेगी और रिवर्स में चली जाएगी। पहला क्या करना है कि ऐसे व्यक्ति को कम से कम 2 टाइम खाना खाना चाहिए, बार बार नहीं खाना चाहिए। ऐसे डॉक्टर लोग बोलते हैं कि आपको जब भी भूख लगे तो खाना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको 2 टाइम अगर आप खाते हैं, जैसे 10 से 11 बजे एक टाइम बना लीजिए, एक शाम को 4 से 5 बजे, 5 बजे खाइए, रात को खाना बंद कर दीजिए। जब भी आप खाना खाइए तो आप ब्रज आसन में बैठिए, 10, 15, 20 कदम, 50 कदम, 100 कदम जितना आप टहलते हैं टहलिए। इसके बाद इन मॉर्निंग सुबह सुबह कुछ वार्म पानी पीजिए। वार्म पानी में थोड़ी सी अगर 1/4 नींबू डाल करके अगर आप पीते हैं तो वो भी शुगर के लिए बहुत फायदेमंद होती है, पेट भी साफ होती है, और विटामिन सी, जो विटामिन सी होती है वो शुगर को भी कम करती है, तो वो भी फायदा मिलेगी। इसके बाद जो हम बार बार क्या करते हैं कि चबाने का जो सिस्टम भूल चुके हैं। पहले सिस्टम में हम चबाते थे तो क्या होती थी कि बॉडी को सिग्नल जाती थी कि भाई कुछ आने वाला है, तो हम सावधान हो जाते थे। लेकिन अब ऐसा स्थिति नहीं है, हम डायरेक्ट कोई चीज को खा रहे हैं, जिससे चलते शुगर बढ़ रही है। तो ऐसे स्थिति में अगर जिनको संभव है दत्वन का प्रयोग करें, जैसे नीम का दत्वन करे, करंज का दत्वन करे, चिड़चिड़ा के दत्वन करे, चिड़चिड़ा जैसे अपामार्ग, अगर दत्वन करते हैं, केवल आप चिबाएंगे ना इससे, तो क्या होती है कि आपकी सिग्नल सिस्टम ठीक होने लगेगी, क्योंकि आप कुछ खा तो नहीं रहे हैं, आप चिबा रहे हैं। तो कम से कम दत्वन का जो प्रयोग करें, और जीभा भी अगर इसी दत्वन के लिख से करते हैं तो निश्चित आपको बहुत बेनिफिट देता है, बहुत हेल्प करता है। इसके बाद आपका जो खाना है, खाने में 2-3 चीज आप बिल्कुल छोड़ दें। इसमें चावल आलू परहेज कर दीजिए, शुगर यानी चीनी नहीं खानी है,
मैदा के सामान नहीं खाएं, रिफाइंड फूड नहीं खाएं, और पैक फूड, कुछ पैक फूड होते हैं जो लॉन्ग लॉन्ग टाइम से पैक है, जैसे बहुत सारे ऐसे मसाला भी है जो लॉन्ग टाइम से पैक है, तो इनको अवॉइड करें। मैदा के सामान को अवॉइड करें जो हार्ड नहीं पचती है, जल्दी से हाथों में चिपकती है, क्योंकि अगर आपकी पेट सही रहेगी ना, आपकी अग्नि सही रहेगी, तो आपकी डायबिटीज बढ़ेगी ही नहीं। तो अग्नि को सही रखने के लिए इन चीजों को आप हटा दें, सुपाच्य भोजन करें। नॉर्मली जो घर का खाना है, 2 टाइम क्या करते हैं डायबिटीज पेशेंट, गलती क्या होती है कि बार बार हम खाते हैं, क्योंकि बार बार इंसुलिन निकलती नहीं है, और बार बार हमारा जो लीवर होता है वो भी बाइल डक्ट नहीं छोड़ती है। ऐसे स्थिति में क्या हो जाएगी कि आपके सिस्टम डिसऑर्डर में चला जाएगा, सही से मेटाबॉलिक नहीं हो पाएगी शुगर को, और हम गलती यही दोहराते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि जो अगर आप 10 से 11 बजे खाना खाते हैं, एक शाम को 4 से 5 बजे खाते हैं, और 5 बजे से लेकर के शाम यानी रात भर आप कुछ नहीं खाया, तो वैसा स्थिति में क्या होता है कि आपकी शुगर जो बची रहती है ब्लड में, उसे भी रिसीव कर लेती है, क्योंकि जगह खाली हो जाती है। आपको जगह जब सेल को मिल जाएगी, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि सेल में जगह ही नहीं है, तो वो कैसे रिसीव करेगा आपकी चीज को, आपके शुगर को, तो उससे जगह भी खाली होती है। इसीलिए कहा जाता है उपवास। तो आप ऐसा उपवास कर रहे हैं जिससे आप खाना भी खा रहे हैं, और आपको एक्स्ट्रा उपवास करने की जरूरत नहीं है, केवल रात भर आप भूखे रह सकते हैं। भूखे के मतलब ऐसा भी नहीं है, क्योंकि 4 से 5 बजे आपने खाना खाया है, तो रात भर आप वो आराम से कर सकते हैं। और उससे क्या होता है कि बॉडी आपकी इम्यूनिटी विकसित हो जाती है, क्योंकि हम बार बार बॉडी पे ज्यादा लोड देंगे ना, तो इसकी इम्यून क्या हो जाती है, सप्रेस हो जाती है। तो वैसे स्थिति में आपकी शुगर बढ़िया से मेटाबॉलिक नहीं हो पाएगी, बर्न नहीं हो पाएगी। तो मेरा कहना है कि रात भर आप उपवास के रूप में रह जाते हैं। इसके बाद सुबह जो मैं लाइफ स्टाइल बताया कि आप पानी पीजिए, वार्म पानी के साथ अगर नींबू निचोड़ के लेते हैं तो ये बहुत बेनिफिट करती है। और इसके बाद कुछ प्राणायाम भी कर सकते हैं, जैसे मंडूकासन कर सकते हैं, और हम डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं। डीप ब्रीदिंग क्या करती है कि जब भी हम डीप ब्रीदिंग करते हैं और श्वास को होल्ड करते हैं, ऐसे स्थिति में ऑक्सीजन अंदर जाएगी और पूरे ब्लड में सर्कुलेट करती है। जब ब्लड में पूरा सर्कुलेट करेगी तो वो ईंधन जलाने का काम करती है। यहाँ ये बहुत बड़ा साइंटिफिक है। अगर डीप ब्रीदिंग करने से बहुत फायदा मिलती है, मैं देखता हूँ डायबिटिक पेशेंट को, तो वो डीप ब्रीदिंग कम से कम 10 मिनट 15 मिनट डेली ए रूटीन में कर ले। इसके बाद मंडूकासन में क्या होता है कि आपकी पैनक्रियाज क्या होती है, वो एक्टिवेट हो जाती है। जब वो एक्टिवेट होगी तो प्रॉपर वे में वो क्या करेगी, इंसुलिन को छोड़ेगी, इंसुलिन निकालेगी प्रॉपर वे में। क्यों निकालेगी? क्योंकि जब क्या कभी कभी क्या होता है कि आपके बॉडी के अंदर यानी आपके पैनक्रियाज पे एक लेयर बन जाती है, असावी लेयर बन जाती है, यानी जिसको कफ वाला लेयर कहते हैं। क्योंकि आयुर्वेद कहती है कि डायबिटीज 3 तरह की होती है, 3 टाइप्स की डायबिटीज होती है। एक डायबिटीज होती है कफ वाली, जिसको रियल डायबिटीज उसी को बोलते हैं, कफ की बीमारी है कफ वाली। दूसरी डायबिटीज होती है बात के प्रॉब्लम्स होती है, बात जब बढ़ती है। तीसरी डायबिटीज होती है पित्त बढ़ने से। तो जो बात और पित्त बढ़ रही है, खास करके पित्त वाली डायबिटीज, ये समझिए कि जाली डायबिटीज होती है, डुप्लीकेट। इसकी जब आएगी तो आपका लेवल बहुत हाई बताएगा, 400 500 तक 600 तक बताएगा, हाई लेवल लिखेगा, लेकिन ये रहती है डुप्लीकेट, ये रियल में सही डायबिटीज नहीं होती है। और इन 2 जो कारण है यानी बात और पित्त वाले, ये डायबिटीज को हम रिवर्स कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। और आपका मेन सबसे जो डायबिटीज, असली डायबिटीज होती है, कफ वाली डायबिटीज होती है। कफ वाली डायबिटीज में थोड़ी सी मेहनत पड़ती है, लेकिन ये भी बैलेंस हो जाती है और ठीक हो जाती है। अब यहाँ पे हम मुख्य रूप से परहेज में जो बताया कि आलू वगैरह सब छोड़ दें, और साथ में क्या ऐड करें। ऐड करने के लिए इसमें खाना है कि मिक्स रोटी करें। मिक्स रोटी यानी जो भी आपके, जैसे आपके पास जौ हो गया, इसके बाद मूंग हो गई, चने हो गए, और गेहूं भी, इसमें सब 1-2 केजी अनाज इसमें मिक्स करके एक इसका रोटी अगर आप खाते हैं तो ये बहुत बेनिफिट देती है। और ज्यादा करके मैं देखा हूं कि जो लोग हैवी मात्रा में मसालेदार सब्जियां वगैरह खाते तो उनको प्रॉब्लम होती है। तो वैसे स्थिति में ज्यादा चटनी का प्रयोग करें। घर पे बहुत तरह की चटनी बनती है और वो खाना के साथ ऐड करते हैं, तो आपकी शुगर को बहुत ज्यादा हेल्प होगा, यानी आप बहुत जल्दी ठीक होंगे, इससे बाहर होंगे। तो वो करना है। और एक सबसे बड़ी बात क्या है कि मैं देखा हूं
कि जिनको शुगर होती है, बीपी भी हो जाती है, साथ में ब्लड प्रेशर भी रहती है, कोलेस्ट्रॉल भी रहती है। तो कोलेस्ट्रॉल भी एक बहुत बड़ा भूमिका निभाता है आपको डायबिटीज बढ़ाने में। क्यों? क्योंकि ब्लड में अगर कोलेस्ट्रॉल ज्यादा बढ़ेगी तो वो जगह ऑक्युपाई करेगी, यानी जगह को घेरेगी। जब जगह घेरेगी तो आपका इंसुलिन रखते भर में, इंसुलिन आपके ब्लड में है लेकिन वो प्रॉपर वे में काम नहीं कर पाएगी। क्यों? क्योंकि उसको ढोने में यानी कैरी करने में, खुद को इधर से उधर भागने में उसको जगह नहीं मिल पाती है और टाइम के अकॉर्डिंग नहीं पहुंच पाते हैं। तो वैसे स्थिति में आपको दिक्कत होने लगेगी, आपकी शुगर लेवल बढ़ने लगेगी। क्योंकि जब आपकी इंसुलिन नहीं पहुंचेगी राइट वे में तो शुगर तो वहां पे है सेल के पास, लेकिन सेल उसको नहीं खा सकता। क्यों? क्योंकि जो ताला यानी ताला को खोलने वाला, दरवाजे को खोलने वाला की है, चाबी है, वो वहां पे अवेलेबल नहीं है, जिसके वजह से आपका जो शुगर है वो सेल में नहीं जा पाती है। तो वैसे स्थिति में मैं एक काढ़ा बता रहा हूं, उसको अगर कोई भी लेंगे, चाहे वो डायबिटिक पेशेंट हो, चाहे बीपी हो, चाहे कोलेस्ट्रॉल हो, ये बहुत इमेजिन फायदा करती है। इसमें आपको ऐड करना होगा 1 ग्राम लहसुन और 1 ग्राम इसमें आपको करना होगा अदरक और 2 ग्राम इसमें आपको पुदीने। इन तीनों को एक सॉस बना करके कम से कम 500 ml गर्म पानी, खौलता हुआ पानी में डाल दें और एक थर्मस में किसी में बंद करके इसको चला करके इस टाइप से रख ले। इसको दिन भर आप थोड़ा थोड़ा करके पिए। ये इतनी बेनिफिट देती है कि आपकी कोलेस्ट्रॉल को कम कर देगी, आपकी बीपी को नॉर्मल कर देगी। बीपी, कोलेस्ट्रॉल और डायबिटीज तीनों पे बहुत बढ़िया भूमिका निभाती है और बहुत सिंपल है, इसकी कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो ये प्रयोग जरूर करें, प्रत्येक लोगों को करना चाहिए, बहुत बेनिफिशियल ये चीज है। इसके बाद आपको शुगर के लिए बहुत सारा कुछ जड़ी बूटी बता देता हूं, वो अगर आप ऐड करते हैं तो वो बहुत बेनिफिट करती है। जैसे एक कड़वी बादाम आती है, कड़वी बादाम को अगर दिन भर में एक बार कड़वी बादाम को फोड़ेंगे तो उससे एक मगज निकलती है, उसको अगर हम लेते हैं पानी के, सिंपल पानी से लेनी है तो वो बेहतरीन, बहुत बेहतरीन काम करती है। इसके बाद एक पनीर फूल आती है, क्या करेंगे? पनीर फूल, 5 पनीर फूल के दाने को रात में 1 कप पानी में भिगो दें, सुबह इसको थोड़ा सा जोश मार के यानी थोड़ी सी गर्म करके और इसको अगर छान के अगर पीते हैं तो ये भी डायबिटीज के लिए रामबाण साबित होती है, बहुत अच्छा काम करती है, मैं देखा हूं। इसके बाद एक सरपुंखा होती है, सरपुंखा, सरपुंखा के एक छोटा सा यानी 2 इंची का एक जड़ होती है, उसका रूट लेना है, उस रूट को डाल दे पानी में। सुबह क्या करनी है कि इसको थोड़ा सा चूसना है, थोड़ा देर और चूस के फेंक दे। डायबिटीज पे इसकी भी बहुत बढ़िया प्रभाव है। और एक मैं अभी आपको काढ़ा बता देता हूं, उसको कभी कभी आप 1 बार दिन में जरूर पिए। इसमें 2 इंच का गिलोई, 4 से 5 आप नीम के पत्ते लेंगे और 1 से 2 इसमें काली मिर्च और ये आधा पिपली, इसको कूट करके अगर इसका, और 3 से 4 तुलसी के पत्ते, इसका भी आप काढ़ा यानी 2 कप पानी में उबाल के अगर 1 कप कर लेते हैं, हल्का ठंडा होने पर इसको आप पीसिए, तो ये भी डायबिटीज के लिए बहुत अच्छा काम करती है, बहुत अच्छा इफेक्ट करती है। तो ये भी डायबिटीज में आपको प्रभाव छोड़ती है। इसके बाद आपको कुछ और हम जड़ी बूटी बता देते हैं, जिन लोग को जो भी मिले अगर करेंगे तो सबको बेनिफिट देती है। इसमें एक जड़ी बूटी है राई रुई, वो इतना बेनिफिट देती है राई रुई के, दिखाऊं कि कोई भी बंदा अगर 3 महीना इसका प्रयोग कर लिया तो उसकी डायबिटीज में रामबाण साबित होती है। राई रुई के छिलका होते हैं, रेड कलर का होता है, इसको 3 इंच के मामले में रात में पानी में भिगो दें, सुबह भी इसको चूस करके केवल आप फेंक देते हैं और 3 महीना कंटिन्यू करते हैं तो समझिए कि आपके डायबिटीज के लिए सुपर पावर साबित होती है। मैं तो देखा हूं कि जिनको टाइप 1 के बच्चे भी हैं उनको बहुत बढ़िया ये साबित होती है, बहुत अच्छा काम करती है। इसके बाद एक धमासा बूटी है, धमासा, उसमें 4 कांटे वाली होती है धमासा। 1 ग्राम धमासा को अगर हम 1 कप पानी में भिगो दें रात को और सुबह उसको छान के पिए तो ये धमासा क्या करती है, आपकी लीवर को भी ठीक कर देती है, लीवर को ठीक कर देती है, पैनक्रियाज को ठीक कर देती है, आंत को भी आपकी ठीक कर देती है, किडनी को भी ठीक करती है, इतनी पावरफुल है। ब्लड को बढ़ाती है, ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाती है, जो एनीमिक पेशेंट है जिनकी खून की भी कमी हो तो वो भी पूरा करती है, कोलेस्ट्रॉल को भी खत्म करती है। ये रामबाण साबित होती है जड़ी बूटी। तो मैं जितनी जड़ी बूटी का नाम लिया हूं ये सब सुपर पावर है
आप अपने डायबिटीज में ऐड कर सकते हैं इसको। और कुछ दिन लेना है, 21-22 दिन फॉलो कीजिए, फिर आपका देखिए कि आपके डायबिटीज नॉर्मल पे आ गई है तो पुनः अपने जो लाइफ स्टाइल है उस पे चले जाए। लाइफ स्टाइल क्या, सुबह उठिए, बॉर्न पानी पीजिए, बॉर्न पानी पीने के बाद फ्रेश हो लीजिए, फ्रेश होने के बाद वो ब्लो आउट, डीप ब्रीदिंग, मंडूकासन, ये सब एक्टिविटीज कीजिए। क्योंकि मैं देखा हूं कि जो लोग एक्टिविटीज नहीं करते हैं, जो लोग टेंशन में रहते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, और कुछ अनुवांशिक ये ऐड होता है तभी उनको डायबिटिक होता है। यानी फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, फिजिकल कोई वर्क नहीं है और माइंड से केवल काम करते रहते हैं, तो अक्सर उन लोगों को डायबिटीज ज्यादा देखा गया है। जो बैठ करके केवल अपना ब्रेन का इस्तेमाल करते हैं उनको डायबिटीज जल्दी होती है, और जो लोग कंधे का इस्तेमाल करते हैं यानी जो वर्क करते हैं उनको डायबिटीज जल्दी नहीं होती है। तो अक्सर इतिहास भी गवाह है, जैसे भगवान गणेश को भी डायबिटीज हुआ था तो वो क्या करते थे, हमेशा फिजिकल का इस्तेमाल नहीं करते थे, वो ब्रेन का ज्यादा इस्तेमाल करते थे। तो ये देखा गया कि जो ज्यादा ब्रेन का इस्तेमाल कर रहे हैं, फिजिकल एक्टिविटी साथ में नहीं कर रहे हैं, तो उनको डायबिटीज हो जाती है। तो वैसे में हमें फिजिकल एक्टिविटी 15-20 मिनट करना चाहिए, सनशाइन भी करना चाहिए, धूप में भी रहिए, कम से कम 15-20 मिनट धूप में रहिए। पसीना थोड़ा सा आए तो समझिए कि आप डायबिटीज से दूर रहेंगे, बचे रहेंगे। डायबिटीज ही नहीं, और सारी बीमारी, हार्ट अटैक वगैरह जो भी प्रॉब्लम आप साथ में, उनसे भी आप दूर रहेंगे। तो ये करना चाहिए। कहा जाता है कि फलों के खाने से भी शुगर होती है, जैसे कि आम है, नहीं खाना चाहिए। क्या इसमें कितनी सच्चाई है? क्या ये खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए? देखिए, मीठापन, मधुमेह जो है सो मीठा से ऐड है। यानी हम मधुमेह में मीठा चीज खाते हैं तो हमारी शुगर बढ़ती है, क्योंकि मधुमेह ही तो शुगर है। यानी वो जो मीठा चीज खाते हैं शुगर तो वही है, यानी शुगर भी है और बॉडी के लिए ईंधन का काम करती है। तो आजकल हो क्या रहा है कि हम क्या करते हैं गलती, कि हमेशा मीठा चीज को अवॉइड कर देते हैं। पूरा नेचुरल मीठा खाना चाहिए, नेचुरल मीठा को अवॉइड कर दिया आपने और केवल दवाइयां पे दवाइयां खाएंगे। बाद में बॉडी क्या करती है कि एक रेसिस्टेंस पावर डेवलप कर लेती है कि कोई भी मीठा अगर बाद में खाएंगे, गलती से भी खा लिया, केला एक खा लिया, तो आपकी डायबिटीज बढ़ने लगती है। तो हम वैसा भी गलती ना करें, हम प्राकृतिक मिठास को लेंगे क्योंकि वो ईंधन का काम करती है। हम मिठास से शुगर नहीं बढ़ती है, एक गलत बात है। मिठास खाने से, प्राकृतिक नेचुरल मिठास खाने से शुगर नहीं बढ़ती है। शुगर बढ़ती है आपकी गलत लाइफ स्टाइल है। ऐसे भी किसान मिल जाएंगे जो 10 रसगुल्ला खा के सोए हुए लेकिन उनकी डायबिटीज नहीं बढ़ रही। आखिर क्या वजह भाई, क्यों नहीं बढ़ी? क्योंकि उनके अंदर में जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो सही है, टाइमिंग सही है, इंसुलिन प्रॉपर वे में निकल रही है, ऑक्सीजन सही से जनरेट हो रही है, तो शुगर बर्न हो रही है, मेटाबॉलिक हो रही है। हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए? शुगर को मेटाबॉलिक करने का, ना कि हम शुगर खाना बंद कर दें, प्राकृतिक मिठास खाना बंद कर दें, या हम उसको निकालने का प्रयास करेंगे। जब उसको बार बार बॉडी से आप निकाल के फेंक देंगे तो आपको बॉडी को ईंधन नहीं मिलेगी प्रॉपर वे में, तो बॉडी ऐसे भी आपकी कमजोर हो जाएगी, क्योंकि वो तो ईंधन है। बिना ईंधन, अगर ईंधन डालेंगे गाड़ी में तो दिखेगी भाई कि इसमें ईंधन है, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ ना कि आप ईंधन डालना बंद कर दो। वो तो हुआ कि हम ईंधन डालना बंद कर देंगे, हम खाएंगे ही नहीं, शुगर नहीं दिखेगा। लेकिन क्या होगा, समस्या और बढ़ते ही जाती है। ऐसा नहीं कि समस्या कमती है। हाँ, तत्काल के लिए आपके बॉडी पे ज्यादा लोड है, यानी मिठास की ज्यादा लोड है, तो क्या करे, कुछ दिन मिठास से परहेज करे। करने के बाद जब शुगर धीरे धीरे बर्न होने लगे, बॉडी एक्टिव होने लगे, तो फिर बाद में आप प्राकृतिक मिठास को लीजिए, खाइए। प्राकृतिक मिठास लेंगे तो बॉडी को एक हैबिट बनी रहेगी मिठास को पचाने के लिए, क्योंकि हैबिट ही बीमारी है। हम लॉन्ग टाइम से मिठास खाना बंद कर देते हैं, बाद में पता चलता है कि एक छोटा सा केला दिया या कोई आम खिलाया, शुगर बढ़ जाती है। तो हम बोलते देखो डॉक्टर सही बोल रहा था कि आपको मीठा फल नहीं खाना चाहिए, देखिए मैंने खाया, मेरा मिठास बढ़ गया। लेकिन रियल ट्रूथ है नहीं है, रियल ट्रूथ है नहीं है। रियल इफेक्ट यह है कि हम मिठास के प्रति हट गए थे, मेरी बॉडी उसको पचाना बंद कर दी थी, और अचानक हम खा रहे हैं तो उसका प्रभाव तो पड़ता है, कुछ दिन पड़ेगा, फिर धीरे धीरे वो सही हो जाती है। तो मिठास खाना चाहिए। दूसरी काम क्या है कि हम भी अपने दैनिक जीवन में, मधुमेह जब बढ़ती है तो कड़वा कसेला ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, बहुत ज्यादा कड़वी कसेली चीज खाते हैं। तो कड़वी कसेली क्या करती है, शुगर में घुल जाती है। जैसे 1 गिलास पानी है, इसमें आधा गिलास में वो चीनी डाला हुआ है, चीनी का घोल है,
और इसमें हम कड़वी कसेला डाल दिए तो क्या हो गया, पूरा एक घोल तैयार होगा। तो उससे पिएंगे तो मीठा कम लगेगी, लेकिन शुगर कहाँ है, शुगर तो आपके गिलास में ही है ना। तो उसी प्रकार हम बहुत ज्यादा कड़वा कसेला भी खाते हैं तो कुछ दिन खाते हैं तो लगता है कि शुगर नॉर्मलाइज हो गया, बाद में देखते हैं फिर शुगर बढ़ने लगती है। तो वहां पे हमें क्या करना चाहिए, वहां पे हमें शुगर को बर्न करना चाहिए, जलाना चाहिए। अगर शुगर जलती है तो समझिए कि आपकी सारी समस्या सॉल्व हो गई, यानी आपके बॉडी को शक्ति भी मिल जाएगी, शुगर भी मेटाबॉलिक हो गई, हार्ट की बीमारी, जितने सारी बीमारी होने वाली है वो खत्म हो जाएगी, नहीं होगी। क्यों? क्योंकि शुगर कहीं रुक भी नहीं रही है। हम क्या करते हैं कि एलोपैथ की एक मेडिसिन खाते हैं, आज हमने खाया, शुगर लेवल नॉर्मल बताया, कल को फिर शुगर लेवल हाई बताती नहीं खाते हैं, तो इसका मतलब है कि शुगर आपके बॉडी में है, कहीं ना कहीं छुपा रहे हैं। तो कब तक छुपाएंगे? लगातार ऐसी स्थिति होगी तो कहीं ना कहीं कोई अंग को डैमेज कर देगा, जहां पे शुगर रुक जाएगी। अब कहां पे रुकेगा ये आपकी बॉडी बताएगी, आपके फुट पैथ में जाके डैमेज करेगा, आपकी आंखों को डैमेज करेगा, आपकी पेनक्रियाज को डैमेज करेगा, किसी को किडनी को डैमेज करेगा, जहां रुकेगा वहां डैमेज करेगा। आपके हार्ट के पास रुकना शुरू करेगा तो वहां पे ब्लॉकेज कर देगी। तो जहां रुकेगी वहां पे तबाही करेगी। अब ये देखना है कि कहां रुकती है, किसी के दिमाग में ऊपर रुक जाएगी तो एल्जाइमर भी पैदा कर देगी, भूलने की बीमारी पैदा हो जाती है। तो कहीं भी रुक सकती है, वो आपके बॉडी डिसाइड करेगी कहां पे रुकेगी। डॉक्टर पंकज, एक चीज बताइए कि हमारे एक दर्शक लिख रहे हैं कि शुगर की बीमारी ठीक नहीं हो सकती, कभी भी ठीक नहीं होती है, क्या इसमें कितनी सच्चाई है? क्या शुगर की बीमारी ठीक हो सकती है? शुगर की बीमारी ठीक नहीं हो सकती। अगर शुगर की बीमारी को ठीक कर दे, यानी शुगर को हम खत्म कर देंगे, तो फिर बचेगा क्या? क्योंकि वो ईंधन है, ईंधन खत्म करके कोई भी व्यक्ति नहीं बच सकता। और ये कोई बीमारी नहीं है, कोई चीज बीमारी होती है तो वो ठीक होती, ये बीमारी है ही नहीं है। ये तो आपके अंदर ईंधन है, ये ज्यादा मात्रा में बढ़ गया और उसका रिसीविंग नहीं हुआ तो आपकी शुगर बढ़ी रहेगी। अगर वो कम हो गया तो आपको शक्ति नहीं मिलेगी, तो भी आपको कहते हैं कि भाई हाइपोग्लाइसेमिया हो गया, आपको शुगर कम हो गई है, डिप हो गया। उसमें क्या होती है कि ब्रेन उरेन हेमरेज करने की डर आ जाती है जब शुगर कम हो जाती है। तो अब बढ़ जाती है तो फिर वही सारा प्रॉब्लम चालू हो जाती है, ब्लड में ज्यादा शुगर बताने लगती है। तो उनका जो कहना है कि शुगर खत्म नहीं हो सकती है, रियल में शुगर और बीपी आपके शरीर में रहेगी, नहीं रहेगी तो आप जीवन कैसे चलेगी। लेकिन इतना तय है, इतनी गारंटी है कि अगर नेचुरल चीज इस्तेमाल किया जाए और साथ में आपका वो आपके जो आयुर्वेदिक चीज है, आयुर्वेदिक हर्ब्स जो रियल आयुर्वेद है, उसको अगर फॉलो करते हैं और प्राकृतिक के नियम के अनुसार सोते हैं, टाइम से अच्छा नींद लेते हैं, करीब 5, 6, 7, 8 घंटा सोते हैं, स्ट्रेस को हटा के रखते हैं, कुछ एक्टिविटीज करते हैं, फिजिकल टेंशन से दूर रहते हैं, तो आपकी हार्ट अटैक की खतरा, किडनी फेलियर की खतरा या कोई और बीमारी जो शुगर से होती है वो नहीं होगी। हमारा तो यही उद्देश्य है ना। शुगर क्या करती है? शुगर क्या करती है? दूसरे बीमारी को जन्म देती है, वो साइलेंट किलर के रूप में है। तभी तो हम डरते यार कि शुगर हो गया, कल को मुझे मान लीजिए किसी को 400 शुगर है तो बहुत ज्यादा उसको थकान आएगा, सोया रहेगा, लेकिन उसके मन में डर रहती है कि शुगर बढ़ेगी तो हार्ट अटैक हो जाएगी, हमारी किडनी फेल हो जाएगी, हमारी पैर में गैंग्रीन बीमारी हो जाएगी, आंखों की रोशनी चली जाएगी। इस डर से कोई डरता है, शुगर से कोई नहीं डरता है। और शुगर इसका कारण बनता है। तो शुगर एक रूप से कारण नहीं है, इसके साथ कोलेस्ट्रॉल, इसके साथ ट्राइग्लिसराइड, इसके साथ और सब चीज आपको ऐड रहता है। तो अगर हम बॉडी को सही प्रोसेस से काम करेंगे तो आपकी शुगर बैलेंस में रहेंगे, नेचुरल रूप से बैलेंस में रहेंगे, तो आपको कोई डरने की जरूरत नहीं। इसको हम कह सकते हैं कि रियल में रिवर्स है, आप ठीक है, क्योर कर सकते हैं इसको। शुगर बॉडी से निकल नहीं जाएगी, बाहर नहीं भाग जाएगी, लेकिन हम इसको क्योर करते। क्यों कहेंगे? क्योंकि शुगर से जो खतरा थी वो बॉडी पे अब नहीं है, उससे हमारी कोई ऑर्गन डैमेज नहीं होगी। इसीलिए हम बोलते हैं कि शुगर आयुर्वेदिक तरीके से और नेचुरल डाइट करने से, नेचुरल प्राकृतिक रूप से रहने से, और प्राकृतिक जैसे रखती है, टाइम से सोना, टाइम से खाना, जागना, उठना, भागना, अगर हम करते हैं तो निश्चित तौर पे हम शुगर से बाहर रहते हैं। और जो भी लोग इस टाइप से कर रहे हैं, आज देखिए बहुत ऐसे मजदूर वर्ग के लोग हैं, सवेरे वो सो जाते हैं, वो क्या 2 बजे रात को सोते हैं, वो सुबह सोएंगे, सवेरे जाग जाते हैं। सवेरे जागने से हम ब्रह्म मुहूर्त में जागते हैं तो हम बहुत अच्छे से पेट भी साफ हो जाती है उस समय, और हम
वो खुश भी रहते हैं, हमें सनलाइट भी मिलती है, शुद्ध हवा भी मिलती है। तो हम ये प्रक्रिया को अपनाए ना, देखिए शुगर ठीक होती है कि नहीं, कोई चीज डैमेज होगा ही नहीं, ये मेरी गारंटी है। डॉक्टर पंकज, आपने हमें बहुत ही बेहतरीन जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।